गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग पहले इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। नोट कर लीजिएगा। एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आईसीजीएस वरद का जलावतरण कहाँ हुआ? तो आईसीजीएस वरद का जलावतरण अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। आईसीजीएस जलावतरण, आईसीजीएस वरद का जलावतरण जो किया गया अभी हाल ही में, इसका जलावतरण कहाँ पर किया गया? तो इसका जलावतरण हुआ, यानी ये कह सकते हैं जलावतरण, या बोल सकते हैं इसकी नियुक्ति कहाँ पर की गई। तो इसकी नियुक्ति की गई है पारादीप, पारादीप में। पारादीप कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा के तट पर स्थित है, यानी उड़ीसा में स्थित है ये पारादीप। कई बार क्वेश्चन पूछा गया पारादीप कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से। अगली बात ये आती है कि आपका जो आईसीजीएस है ये है क्या? तो आईसीजीएस वरद जो है ये एक तरीके का ओपीवी है। ओपीवी का अर्थ क्या होता है? ओपीवी का अर्थ होता है कि अब यहाँ पर ओपीवी हमने आपको एक बार जब मानव रोग पढ़ा रहे थे तो मानव रोग में हमने ओपीवी पोलियो के संबंध में भी यूज किया था। वहाँ बायो में इसे पोलियो के संबंध में कहा जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन। लेकिन यहाँ पर ओपीवी का अर्थ क्या है? तो इसका भी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा। ओपीवी का अर्थ क्या होता है? ओपीवी का अर्थ है ऑफ शोर पेट्रोलिंग वेसल्स, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे अपतटीय निगरानी पोत, यानी ये तटों की निगरानी के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए ये एक तरीके का आईसीजीएस वर्ग जो है ये ओपीवी है, यानी अपतटीय निगरानी पोत है। इसके बाद अगली बात आती है आईसीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? आईसीजीएस का फुल फॉर्म ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आईसीजीएस का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम एक बार बोले दे रहे हैं आपको, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आईसीजीएस का फुल फॉर्म। इसके बाद अगली बात आती है कि इसको बनाया किसने? तो इसको एक कंपनी है जिसका नाम है L&T, L&T कंपनी ने बनाया है। अब बात आती है कि L&T का फुल फॉर्म क्या है? शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, नीचे लिख दे रहे हैं। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है L&T। L&T का फुल फॉर्म क्या है? L&T का फुल फॉर्म है लार्सन एंड टूब्रो। इसका फुल फॉर्म लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। लार्सन एंड टूब्रो का कई चीजों के निर्माण में योगदान है, जिसमें प्रमुख अभी हाल ही में आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 2018 में जिसका उद्घाटन हुआ, वो भी अभी आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी किस कंपनी ने बनाई थी? लार्सन एंड टूब्रो ने बनाई थी। इसके साथ ही आगे हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर तट की बात आती है, तो तट से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी में, कई बार आपको पूछा गया कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा पर स्थित? तो
इनकी संख्या कितनी है, तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि भारत के जो राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा लगती है वो उनकी संख्या है 9। कैसे देखना है, तो आप जब एक इंडियन मैप के बारे में हमने आपको बताया था, तो जब आप इस तरीके से इंडिया का मैप देखोगे, इंडिया के मैप में यहाँ गुजरात से शुरू करके आप किनारे तट यहाँ पर अरब सागर से लेकर के इधर आप आओगे हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल तक, यहाँ पर टोटल आप काउंट करेंगे तो ये आपके 9 राज्य बन जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर कितने 9। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। नोट कर लिया होगा, अगला क्वेश्चन। अगला एक सिंपल क्वेश्चन दिया गया है आपको। सिंपल क्वेश्चन ये है कि इस बार पहली बार बनाया गया है, तो पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस आपका मनाया गया 27 फरवरी। अच्छा, 27 फरवरी को ये मनाया गया, तो चलिए कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइएगा कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? काफी लोगों ने कल कमेंट किया था, मैंने उनका आंसर भी देखा, उन लोगों ने सही आंसर बताया था। और भी कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने नहीं दिए, जैसे मैंने पूछा था डांसिंग डियर किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर भी बताइएगा। और ये क्वेश्चन ये आपके लिए कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे जाइएगा, टाइप करिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम लोग लाइव आने का प्रयास जल्दी से जल्दी करेंगे, और उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि हम लोगों को सब्सक्राइबर की संख्या 1000 से ऊपर लेकर के जाना है। यानी 1000 से जब हम ऊपर जाएंगे तभी हम आपको लाइव क्लास भी दे पाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में मार्च में इनका निधन हुआ है। क्वेश्चन दिया गया पुरुषों में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका अभी निधन हुआ, इनका निधन हुआ था मार्च में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम था चेतेसु वतनबे। चेतेसु वतनबे इनका नाम था। ये किस देश के हैं? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जापान के हैं। इनकी उम्र कितनी है? तो 112 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, ये भी याद रखिएगा, 112 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। एक खास बात यह है कि इनको अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अभी हाल ही में 12 फरवरी को सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का खिताब भी दिया था। यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ये पूरे विश्व में चुने गए थे। लेकिन जब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का इनको खिताब दिया गया, उसी के बाद ठीक 12 फरवरी के बाद अगले महीने यानी मार्च में इनका निधन हो जाता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। किस देश के हैं? जापान के। इनका नाम चेतेसु वतनबे नाम है इनका। उम्र कितनी थी? 112। अब एक अगली बात आती है कि जब दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया, तो वर्तमान में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है इनकी मृत्यु के बाद? यानी इनके बाद अब इस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, यानी अब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम क्या है और ये कहाँ के हैं?
बताइएगा जल्दी से, हम 1 मिनट के लिए रुक रहे हैं। चलिए, इनका नाम है बॉब वेटन और ये किस देश के हैं तो याद रखिएगा, ये ब्रिटेन के हैं और इनकी उम्र कितनी है तो ये इस समय 111 वर्ष के हैं। इस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पूरे विश्व में कौन है? बॉब वेटन ब्रिटेन के हैं, इनकी उम्र है 111 वर्ष। जो सबसे ज्यादा आयु के थे उनकी मृत्यु हो चुकी मार्च में, और ये कहाँ के थे? जापान के। इनकी उम्र कितनी थी? 112 वर्ष। चलिए, इसी के साथ एक क्वेश्चन और बताइएगा, विश्व के सबसे कम लंबाई या कद वाले व्यक्ति जिनका निधन जनवरी में हुआ, इसका आंसर दीजिएगा। हम रुकते हैं 1 मिनट के लिए। आ गया आंसर? चलिए हम बताते हैं। इनका नाम है खगेंद्र थापा। अब थापा लिख दिया तो आप लोग तुरंत बता सकते हो कहाँ के हैं, नेपाल के। तो अब यहाँ से इनका भी निधन हो गया है, तो अब यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका मार्च में निधन हो चुका है उनका नाम चेतेसे वतनबे, जापान के 112 वर्ष। वर्तमान में सबसे अधिक आयु के कौन है तो वर्तमान में सबसे अधिक आयु के बॉब वेटन, किस देश के? ब्रिटेन के। याद रखने में दिक्कत भी नहीं होगी आपको, यहाँ पर ब्रिटेन से ब्रिटेन याद रखना है। उम्र कितनी है? 111 वर्ष। दूसरा, अगला क्वेश्चन बनता है, विश्व के सबसे कम लंबाई वाले या सबसे कम कद वाले व्यक्ति जिनका हाल ही में जनवरी में निधन हो चुका है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है खगेंद्र थापा, और ये किस देश के थे? थापा से आपको याद रखना, क्योंकि थापा जाति कहाँ की है? नेपाल की। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन है? देखिए, 2 टर्म यूज होते हैं। एक टर्म यूज होता है उच्चायुक्त का और एक टर्म यूज होता है राजदूत का। चलिए, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा किन देशों में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं और किन देशों में उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइएगा, तब हम आपको कल आंसर देंगे इसका। तो अभी हाल ही में श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए, इनका आंसर बताना है। इसके पहले कल वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने कल आपको लिखाया था वेनेजुएला में भारत की ओर से राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कल हमने इनका नाम बताया था, बताइए, जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा फटाफट।
यहाँ पर आप पन्ना ना पलटाओ, मैं पता है सब लोग पन्ना पलटा रहे हो, कल वाला पन्ना ना पलटाओ, बिल्कुल दिमाग में जो हो वो लिखो, वही पेपर में काम आएगा, पन्ना पलटाने से काम नहीं आएगा। जल्दी लिखिएगा। वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए, कल बताया। इनका नाम है अभिषेक सिंह। अब बात करते हैं श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त है। अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइए, फिर हम बताएं। चलिए आंसर दे देते हैं। इनका नाम है गोपाल बागले। वैसे तिरंगा पिक्चर आप सबने देखी होगी, और तिरंगा पिक्चर में बागले के बारे में आप लोग जानते ही हो, तो इनका नाम आपको याद रखना है। श्रीलंका में कौन नियुक्त है, गोपाल बागले। ये भारत की ओर से वहां पर उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। वेनेजुएला हो गया। वेनेजुएला की राजधानी, जल्दी कमेंट बॉक्स देखो, राजधानी। श्रीलंका की राजधानी जल्दी बताओ फटाफट। श्रीलंका की सबसे पुरानी राजधानी, सबसे पुरानी राजधानी जल्दी बताओ। श्रीलंका की वर्तमान में कितनी राजधानियां और वो कौन कौन सी, सब बता चुके हैं। पन्ना ना पलटा, फटाफट जल्दी आंसर दो। अगर याद है तो आंसर दो जल्दी, नहीं याद है तो तैयार हो के आओ मजबूती से। श्रीलंका की सबसे पुरानी राजधानी कितनी बार बताया आप लोगों को, राधापुरम सबसे पुरानी राजधानी थी ये श्रीलंका की। इसके बाद अब अगली राजधानी बताइएगा। एक राजधानी तो है कोलंबो, और एक राजधानी है आपकी जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो दो राजधानियां ये अभी। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा। श्रीलंका से हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आप लोगों को जब लास्ट टर्न पे हम फरवरी में पढ़ा रहे थे आप लोगों को, यानी फरवरी से पहले जब करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे थे, वहां पर श्रीलंका के हमने प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी दोनों के नाम बताए थे, और दोनों भाई है हमने बताया था। और याद रखने के लिए आपको याद रखने की एक ट्रिक भी बताई थी। अब कमेंट बॉक्स पे आप लिख करके बताओ, हम ये नहीं बताने वाले कि कौन है। कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा, हम देख करके आपको देखेंगे कितने लोगों ने आंसर किया। इसके बाद वेनेजुएला की राजधानी, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो श्रीलंका में उच्चायुक्त गोपाल बागले, वेनेजुएला में कौन राजदूत नियुक्त किया गया, अभिषेक सिंह। एक क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं। कनाडा में उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया, कनाडा में उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया, देखिए। इनका नाम है अजय बिसारिया। अजय बिसारिया को अभी भारत की ओर से कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो ये भी एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अमेरिका में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अमेरिका में भारत से किसे राजदूत नियुक्त किया गया, नाम बताइएगा। और एक चीज आपको हिंट दे दें, जो पहले थे वो अब नहीं है, अब नए हैं। नए कौन है, और पहले जो थे वो अब किस पद पर है, जल्दी बताइए।
चलिए बताते हैं। देखिए, अमेरिका में भारत से राजदूत नियुक्त किए गए, इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। इनकी नियुक्ति अभी हुई है। इनके पहले कौन था? तो इनके पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि इस पद पर थे, और अब इस पद से ये अब पहले थे, इनकी जगह अब ये नियुक्त हो गए। तो ये क्या बने? ये भी हमने आपको लिखाया था। हर्षवर्धन श्रृंगला अब भारत के विदेश सचिव। तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। ये पहले क्या थे? तो ये अमेरिका में भारत से विदेश सचिव हुआ करते थे, अमेरिका में भारत से राजदूत हुआ करते थे। अब कौन है? तरनजीत सिंह संधू है। अगला क्वेश्चन एक बताइएगा, विदेश सचिव ये हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइएगा भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, और वह किस सदन से सांसद है? किस सदन से सांसद है? दोनों चीजें लिख करके डालिएगा। विदेश मंत्री कौन है और वो किस सदन से सांसद है? हम कमेंट बॉक्स से देखेंगे। पढ़ाई आप लोगों की बहुत डामाडोल चल रही है, और पढ़ाई को आप लोग अब हल्के बना लीजिए, इसको बढ़ाइए तेजी से आगे। नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको अगले क्वेश्चन पर। अब राजदूत और उच्चायुक्त देख रहे हैं, तो ये भी बता दीजिएगा। अभी फ्रांस में भी एक नियुक्ति हुई है भारत से, कि फ्रांस में भारत से राजदूत किसे नियुक्त किया गया? फ्रांस में भारत से राजदूत किसे नियुक्त किया गया? जल्दी से आंसर करिए। इनका नाम है जावेद अशरफ। जावेद अशरफ फ्रांस में भारत की ओर से राजदूत नियुक्त किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत में अभी ब्रिटेन ने भारत में अभी ब्रिटेन ने अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए? इनका नाम बताइए। इनका नाम है फिलिप बार्टन। फिलिप बार्टन, ये भारत में ब्रिटेन की ओर से उच्चायुक्त नियुक्त किए गए फिलिप बार्टन। तो ये एक सेक्शन था आपका, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे अगर कुछ नया आएगा इसमें तो हम फिर ऐड कराएंगे, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा?
अगर मालूम है तो आंसर करिएगा जल्दी। आगे आंसर, इनका नाम है जादव पायेंग। कहाँ से हैं तो ये आपके असम से। असम की राजधानी कमेंट बॉक्स पे जल्दी टाइप करिएगा। असम के मुख्यमंत्री, असम के राज्यपाल, तीनों चीजें लिख करके डालिएगा। जादव पायेंग को इस बार का स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 दिया गया। बात आती है किस नंबर का है, तो ये 6वें नंबर का है। दूसरी बात, ये पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो ये पुरस्कार शुरू किया गया सन 2013 में। तीसरी बात, यह पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो ये पुरस्कार हमेशा पूर्वोत्तर राज्य, यानी पूर्वोत्तर राज्य, कल हमने बताया आपको कि पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं, 7, जिनको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ये वहीं के लोगों को दिया जाता है। अब अगली बात, ये जादव पायेंग किससे संबंधित है। जादव पायेंग एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, पर्यावरण कार्यकर्ता। इन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया जा चुका है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। एक अगला क्वेश्चन बनता है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन टाइप करिएगा फटाफट। हमने आपको बहुत पढ़ाए हैं इस तरीके के क्वेश्चन, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जादव पायेंग। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताना है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन टाइप करिएगा, वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। जल्दी फटाफट और जल्दी टाइप करिएगा। इसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको 40 के आंसर बताएंगे। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट करिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइएगा। अभी पुरस्कार एक दिया गया था, इस पुरस्कार का नाम था राजा राम मोहन राय पुरस्कार। 2020 ये किसे दिया, बताइए। इनका नाम है गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी जी को यह पुरस्कार दिया गया। ये राजस्थान की एक पत्रिका है, राजस्थान पत्रिका, इसके प्रमुख संपादक भी हैं गुलाब कोठारी। चलिए अगला क्वेश्चन पुरस्कार से ही बताइएगा। इंटरप्रेन्योर, EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 ये पुरस्कार किसे दिया। चलिए जल्दी बताइए।
तो इसका सही आंसर है, इनका नाम है किरण मजूमदार साहब। किरण मजूमदार शाह से एक पॉइंट और याद रखिएगा, किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था और यह सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय महिला थी। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की पहली व्यावसायिक एलएनजी बस सेवा कहाँ प्रारंभ हुई? मालूम है तो जल्दी से आंसर करिएगा। तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल में ये अभी शुरू की गई है। एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सीएनजी से भी ज्यादा अच्छी और हल्की और सस्ती मानी जाती है। इसके बाद ये पहली व्यावसायिक बस सेवा शुरू की गई है केरल में। अगला क्वेश्चन आता है, इस एलएनजी बस को किस कंपनी ने बनाया है? तो इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट नाम की कंपनी ने इसे बनाया है। नेक्स्ट अगली बात आती है, अभी हमने आपको एक क्वेश्चन लिखाया था कुछ दिन पहले, कमेंट बॉक्स पर टाइप करिएगा जल्दी से। भारत का पहला डिजिटल गार्डन जो केरल में है, इसका नाम क्या है? हमने आपको कई बार ये क्वेश्चन रटाया है, इसका नाम क्या है? अगली बात देख लेते हैं, केरल के मुख्यमंत्री सबको मालूम है, केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन या पी विजयन। इसके बाद अगली बात आती है, केरल के गवर्नर कौन है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी। केरल के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। देखिए केरल के सीएम तो हो गए पिनाराई विजयन, गवर्नर यहाँ के कौन है? तो हमने बताया था आपको, आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट के? तो इनका नाम है एस मणि कुमार। इसके बाद केरल से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन ये पूछा जाता है केरल से
कि केरल के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, सबको बताया है, दसियों बार बता चुके हैं, जल्दी टाइप करिएगा। केरल के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद केरल से हम लोग आगे और भी पॉइंट, जैसे केरल से हमने बताया था आपको कि भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम एसबीआई द्वारा केरल में ही लगाया गया था, जो कि एक नाव के ऊपर बनाया गया था तैरता हुआ एटीएम। इसके बाद केरल से ही हमने आपको दिखाया था कि मानवों में सबसे ज़्यादा बच्चों के शैक्षिक विकास के संबंध में भी आपका सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, केरल। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और भी आप इससे नोट कर लीजिएगा जल्दी, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का है। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताइएगा। भारत की पहली अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस का नाम क्या है और ये कहां से कहां तक चलाई गई। दोनों का आंसर करिएगा। इसी के साथ हम आपको बता चुके हैं बहुत बार, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम बताइएगा, भारत की दूसरी प्राइवेट ट्रेन का नाम बताइएगा, भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन का नाम बताइएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए इसका नाम बता देते हैं। भारत की पहली अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस का नाम है, इसका नाम रखा गया है सीरी। ये चलाई गई है मुंबई से पुणे के बीच, यानी मुंबई से पुणे के बीच। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी। अब ये तो बताना पड़ेगा आपको, दूसरी कौन सी है। तो दूसरी ट्रेन तेजस कहां से कहां तक चलाई गई, तो ये मुंबई से अहमदाबाद। तीसरी ट्रेन कौन सी है, तो तीसरी है आपकी महाकाल एक्सप्रेस। आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइएगा ये कहां से कहां तक चलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 58 वर्ष कर दी। मालूम है तो जल्दी बताइएगा।
इसका सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री सबको मालूम है, पंजाब के राज्यपाल, जल्दी से, पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आपको एक चीज बताई थी कि पंजाब का पुराना नाम क्या है। पुराना नाम क्या है? पंजाब का पुराना नाम क्या है? इसे किस नाम से जाना जाता था पुराने नाम से? कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा हमने इसको पढ़ाया था आपको। चलिए, कमेंट बॉक्स पे जल्दी टाइप करिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सभी लोग कमेंट जरूर किया करो, तो इससे मुझे पता लगता है कि आप लोग देख रहे हो और इसको पढ़ने के लिए आप लोग जागरूक हो। तो कल इसी के आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।